पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति घिनौने अपराधों के मामले काफी बढ़े हैं। ये बढ़ते अपराध देश की अंतरात्मा को झंझोड़ देते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब अखबार में दुष्कर्मों की घटनाएं ना छपती हों। हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड उनमें से एक है। इस साल मई महीने में आफ्ताब नाम के आरोपी ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके 25 टुकड़े करके उनको फ्रिज में रख दिया और इसके बाद उसने एक एक टुकड़े को बड़ी ही सावधानी से छतरपुर के जंगल और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली में हुए इस मामले से पूरा देश दहल गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। हर दिन इस मामले में कुछ ना कुछ नया खुलासा होता रहता है। हाल ही में हुए खुलासे में पता चला है कि आफ्ताब की 20 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दोस्ती थी। ये सभी महिलाएं बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब से जुड़ी थी। इनमें से सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 20 में से ज़्यादातर महिलाएं आफ्ताब के घर आ चुकी थी। ज़्यादातर महिलाओं का आफ्ताब के साथ नज़दीकी संबंध भी था। ये खुलासा खुद आफ्ताब ने मेहरौली पुलिस की पूछताछ में किया है। आपको बता दें कि श्रद्धा ऐसी पहली महिला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं। कई मामलों में तो शरीर के 300 टुकड़े किए गए हैं और कुछ मामलों में 50 से ज़्यादा टुकड़े करके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। अनुपमा गुलाटी हत्याकांड, कर दिए थे शरीर के 72 टुकड़े। हाल ही में पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का फोन जब्त कर उसकी CDR रिपोर्ट निकाली, साथ ही उसके फोन की हिस्ट्री भी चेक की। उस वक्त पुलिस को मालूम पड़ा कि श्रद्धा की हत्या से पहले आफ्ताब ने अनुपमा हत्याकांड के बारे में गूगल पर सर्च किया था। बात है अक्टूबर 2010 की। अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस वक्त राजेश ने उसके शरीर के एक नहीं बल्कि 72 टुकड़े कर दिए थे और सभी टुकड़ों को डीप फ्रिज में रख दिया था। उस समय अनुपमा के भाई ने अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनुपमा से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। उस वक्त अनुपमा का भाई सूरज दिल्ली से अनुपमा से मिलने के लिए देहरादून पहुंचा तो पता चला कि अनुपमा की तो हत्या हो गई है। बता दें कि अनुपमा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश से लव मैरिज की थी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अनुपमा की हत्या वाले दिन भी उन दोनों में कहासुनी हुई थी। मारपीट के दौरान अनुपमा को राजेश ने धक्का दे दिया और उसका सिर पलंग के कोने से टकरा गया। इसके बाद राजेश ने अनुपमा के चेहरे पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि जब राजेश ने अनुपमा की हत्या की तो उसके दोनों बच्चे 4 साल के थे। राजेश अभी भी जेल में है। ओडिशा हत्याकांड, जून 2013 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा ने भुवनेश्वर में अपने घर पर अपनी पत्नी की स्टील की मशाल से हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद उसके शरीर के 300 टुकड़े कर दिए थे। सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों से कर्नल ने पत्नी के शरीर के 6-6 इंच के टुकड़े कर दिए और उनमें से 22 को टिफिन में पैक कर दिया। बदबू ना फैले इसके लिए उसने उस पर फिनाइल भी डाल दिया था। कर्नल की पत्नी का उसकी बहन से संपर्क न होने पर उसका भाई अपने रिश्तेदारों के साथ बहन के बारे में पूछताछ करने भुवनेश्वर आया। उस समय उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो घर से गंदी बदबू आ रही थी। अनहोनी की आशंका हुई तो प्रियजन पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद रिटायर्ड कर्नल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हेतल पारेख मर्डर, कोलकाता की 15 वर्षीय स्कूली छात्रा हेतल पारेख के साथ उसी के घर में उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया।
साथ ही बलात्कार भी किया गया। एक दिन जब उसकी मां मंदिर गई तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी ने हेतल के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से पश्चिम बंगाल में तहलका मच गया। इस घटना की राज्य के नेताओं ने कड़ी आलोचना भी की। कानून ने धनंजय को दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया। और अगर बात करें श्रद्धा हत्याकांड की तो फिलहाल पुलिस हर पहलू से श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आफताब की श्रद्धा से बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए ही दोस्ती हुई थी। उस समय श्रद्धा कॉलेज में पढ़ाई करती थी और आरोपी आफताब कॉल सेंटर में नौकरी करता था। श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी आफताब ने अपना मोबाइल OLX पर बेच दिया था और सिम को तोड़कर फेंक दिया था। फिर दिल्ली से उसी नंबर का एक दूसरा नया सिम लिया था। दिल्ली में उसने नया मोबाइल खरीदा था। फिलहाल आरोपी उसी नंबर पर वो नया मोबाइल यूज कर रहा था। भारत आज के लिए डेस्क से सौरभ सारसर की रिपोर्ट।